यहाँ पे पापा लेकर आए हैं पूजा का कुछ सामान। पन्नी में ही जाते हो ना। यहाँ पे मम्मी कर रही है खाना की तैयारी, तो पापा कह रहे कुछ अच्छा बना लो, त्योहार भी। मैं जा रही हूँ नहाने, मिलते हैं आपको मतलब नहाने के बाद। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय मिट्टी वाले, जय श्री श्याम एंड सभी को हैप्पी दशहरा। तो मैं नहा धो चुकी आ चुकी हूँ, फाइनली पूजा वगैरह सब हो चुकी है और मम्मी और सिस्टर खाना बना रही है और ये दोनों बहुत मस्त मार रही। इसको देखो, अब वाई कर दो, ऐसे कर दो, हाय बढ़िया। सभी के पापा जी को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है पढ़ाई, ये देखो हो गया कंप्लीट। 2 कॉपियों का ये कर चुकी हैं, एक का मैंने हाथ पे पेंसिल पकड़ के करवाई है। देखो देखो मस्ती, दिखाती हूँ आपको। कुल सीख गई हैं पढ़ना लिखना, अब जुलाई में एडमिशन हुई है इनको। इनकी मस्ती नहीं है, बहुत मस्ती करती, बहुत शैतान हुई है। देखो कौन शैतानी करता होगा ऐसे। देखो पेंसिल चाटी जा रही है जैसे रोटी सब्जी मिली नहीं हो, जबकि आम खाए चुकी सुबह ही। जब से मेरे स्कूल बंद हुए फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट करो। कहा से जुलाई में इनको एडमिशन होने वालों है, मुझे इन्हें खुद से बनाई है। ABCD सुनाओ, कॉपी में नजर है टुकुर टुकुर, स्कूल में पता चले जब टीचर पिटाई करे हैं। पढ़ाई करने के बाद सेल्फी खींची थी। तुम तो बुआई की उल्टी क्लास लगवा दिया। तो फिर वो मैम भी आपको बुला के मारेगी। अच्छा, कल आप लोग ने क्या कह रही। फ्रेंड, ये मेरी आर्ट है, बताइए कैसी है। अब BSc तो फाइनल हो चुकी है मेरी, लेकिन जब तक बनाते रहा ना तब तक अच्छी ये अनार ये सारे मैंने बनाए हैं चित्र। अब उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी मेरी बहुत ठीक है। बनाते रहो ना तो आदत बनी रहती है, हाथ प्रैक्टिस, हाथ मतलब पेंसिल हाथ सदा रहता है। अब बनाओ ना, 1 साल हो गई छोड़े तो फिर बना दिया देख के। चलो इन्हें पढ़ा दे, फिर मिला था आप लोग जबरदस्ती शैतानी करें पढ़िया तो नहीं। हेलो फ्रेंड, तो खाना पीना हम तो खा चुके हैं, सो गए थे। खासो सवेरे मम्मी ने भोग वगैरह लगाओ तो दशहरा तो आज, तो भोग वगैरह लगाओ तो 11 बजे पूरा खाना कंप्लीट होएगा। वो तो बन के पूरी कचौड़ी छोली सब्जी वगैरह सब कुछ बनाए थे, तो बना बनू के भोग लगा दिया और सभी ने खा पी लिया। फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने लगे, तो हम लेट गए तो हमें नींद आ गई तो सो गए। अभी उठे, खाना खा पी के फ्री हो चुके हैं। देखते हैं शाम को क्या होता है, मेरे ब्लॉग में। सोए के उठो तो बहुत तेज भूख लगा था, अब तो उठे छोले चावल खाए ले बस। अब जा रहे चुगन को कुछ डाल दें तो पसीना जब कमरा बहुत गर्मी है, पंखा तो बहुत गर्मी है कमरा में। सब लोग नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि ससुराल से छोटी बुआ जी आई हैं, इसलिए आज ही आई हैं। आ गई थी सुबह, आ गई थी। खाना पीना बना के मम्मी रेडी किया, सोया। फादर्स डे भी है तो देखते हैं क्या होता है शाम को। सो के उठो तो सिर दर्द होने लगता। मैं जब भी मतलब कच्ची नींद उठूँ या सो के उठूँ तो सिर में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, हमेशा होता है। शुरू से नहीं हुआ लेकिन अभी होने लगा कुछ 2 सालों से, और सर में दर्द होता है। दवाई नहीं खाते, क्योंकि टैबलेट खाओगे तो आदत पड़ जाएगी फिर, इसलिए विक्स लगा लेते बस। शाम को पापा से एक मिल्क शेक मंगा लेते, ठंडा होता है तो पी के इतना सुकून मिलता है, आराम से सो जाते फिर नहीं। तो गाइस, मम्मी कर रही है दीदी से बात, जिनकी जुलाई में गोद भरी जाएगी उन्हीं की छोटी वाली सिस्टर से। सब पढ़ाई कल देखते हैं। सब्र करो, आप लोगों को खुशी बताएंगे, थोड़ा तो वेट करो। तो फाइनली जिस खुशी की मैं बात कर रही थी, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों का इंतज़ार होता है ख़त्म। तो फाइनली मैं वो खुशी बताने जा रही हूँ कि खुशी का राज है क्या, मैं किस खुशी की बात कर रही हूँ। और भाई मेरा किस खुशी की बात कर रहा था, और मम्मी मेरी
किससे बात कर रही थी और किसकी गोद भरी जाएगी। अब गोद भरी जाएगी तो बता ही दिया है। तो फाइनली 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 मेरी दीदी की एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है, जो कि मामा हमारे गांव रहती है, मतलब जहाँ हमारी ननिहाल है, आलीपुर खेड़ा मैनपुरी से आगे। तो मझले मामा की बिटिया की एंगेजमेंट यानी गोद भराई और एंगेजमेंट दोनों एक ही दिन, और शायद टीका भी होगा, पता नहीं। फिर वो तारीख पक्की हो गई है, और तारीख कितनी है वो भी मैं आप सबको बता रही हूँ। तारीख है 7 जुलाई, जिस दिन मेरी बहन यानी मेरे जो मझले मामा की बिटिया की तो एंगेजमेंट है। उनसे छोटे वाले मामा जो कानपुर रहते हैं, उनके उनकी बड़ी वाली बिटिया का बर्थडे है, और जिनकी गोद भरी जाएगी उनके मम्मी पापा यानी मेरे मामी और मामा जी की शादी की सालगिरह है। तो एक दिन में 3 फंक्शन, पहले गोद भरी जाएगी, फिर इंगेजमेंट, उसके बाद बर्थडे, उसके बाद एनिवर्सरी। बताओ कितनी खुशी, किसी किसी खुशी हो रही है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है भाई गॉड पता नहीं चलता, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसलिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि क्या है, दीदी बोल रही हैं, दीदी की ड्रेस वगैरह तो आ गई है, फ़ोन किया था, बात की थी फ़ोन पे, तो दीदी ड्रेस वगैरह ले आई हैं और फिटिंग वगैरह के लिए डाल भी दी है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ, मतलब क्या लूँ, गाउन लूँ कि लहंगा लूँ, क्योंकि गाउन तो मेरे पास रखी है पिंक कलर की। मैं ये सोच रही हूँ कि पिंक कलर की गाउन रखी है तो काम चला लूँ, क्योंकि बहुत शादी है, मामा के बेटे की भी शादी है और दीदी की बिटिया की भी शादी है, हाँ, और मौसी के बेटे की भी शादी है, और गोद भरी है वो तो है ही है। तो जिसकी गोद भरी जाएगी उनकी शादी हो रही है बदायूं से साइड से, और मौसी के बेटे की शादी है वो मैनपुरी से ही हो रही है, लोकल ही है। और मामा के बेटे की शादी है वो भी मैनपुरी से ही हो रही है, और दीदी की बिटिया की शादी है उनकी शायद औरैया से हो रही है। दीदी रहती है हमारी दिल्ली में, नांगलोई रहती शायद, मुझे कंफर्म पता नहीं है एड्रेस। तो उनकी वैसे तो कह रही थी कि लेकिन मुंबई नहीं, अब लड़की लेके आ रही है औरैया। तो मेरी तो भाई गॉड बल्ले बल्ले, मेरे यहाँ सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों को इतनी गुस्सा नहीं होगी, मेरे यहाँ जब शादी निकलती है तो 6 नहीं 7 नहीं 8 शादी इकट्ठी निकलती हैं, क्योंकि मेरे जो पापा का परिवार है वो भी बहुत बड़ा है, और मेरी मम्मी का जो परिवार है, मतलब नाना मेरे 8 भैया थे। तो आप लोग समझ सके 8 भैया की फैमिली, बच्चे कितने बड़े होंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है, निकलती रहती, इकट्ठी निकलती है, जने के निकलेंगी नहीं तो 2-4 साल निकलेंगी नहीं, और निकलेंगी फिर हम लोग कन्फ्यूजन होते यार क्या लूँ, किसकी शादी में, क्योंकि सबकी शादी में तो लहंगा ही पहनते हैं। तो इस बार सोच रही हूँ क्या ना दीदी की शादी में लहंगा पहनूँ, और या फिर दीदी की शादी में साड़ी पहनूँ, समझ में नहीं आ रही, बड़ी कन्फ्यूजन। तो न्यू जीजा जी मिलने वाले हैं, किस किस को खुशी होती है कि मेरी दीदी की शादी की डेट फिक्स हो गई है। और हाँ, दीदी की शादी है 22 नवंबर की। तो नवंबर में ही है सारी शादियाँ, दीदी की बिटिया की, मौसी के बेटे की, मामा की बेटे की, और मामा की बेटे की भी 4 शादी है। और अभी एक आध निकल आए तो मैं कंफर्म भी कर सकती हूँ, आगे सब शादी नवंबर में ही है, यानी पूरा महीना नवंबर में शादी में व्यस्त रहूँगी मैं। बाकी आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे सारे, इसलिए आप बस फुल एंजॉय करो और ब्लॉग देखो, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आऊँगी, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, जैसे आप सभी को सपोर्ट करते हो वैसे ही आप मुझे भी सपोर्ट करो। और फाइनली हमारी शिवानी दीदी बिग बॉस में पहुंच चुकी हैं, और लास्ट एंट्री हो चुकी है एकदम धमाकेदार। तो मुझे तो इतनी खुशी है, सभी ने उनको सपोर्ट किया है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। तो फाइनली खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, वो बिग बॉस में पहुंच चुकी है। और ये अच्छा है कि 7 जुलाई को संडे है, क्योंकि पापा भी जा पाएंगे, नहीं तो फिर पापा की छुट्टी होती है तो 250 रुपये कट जाते हैं, और मेरे भी रुपए नहीं कटेंगे क्योंकि उस दिन भी संडे ही है। तो मैं भी आराम से फुल एंजॉय करूँगी, सुबह जाऊँगी और शाम को वापस, क्योंकि मैनपुरी में ही गोद भराई है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, गांव में भी नहीं है, इसलिए मामा ने मैनपुरी में होटल बुक कर दिया है, होटल में है। मेरी तो यार बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा सावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा।
बिंदास होके डीजे पे डांस करेंगे जीजू और दीदी के साथ, मस्त बढ़िया सेल्फी लेंगे। बस आप लोग ना एक भी ब्लॉग मिस मत करना, पूरे के पूरे देखना, मतलब शुरू से लेके एंड तक। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आ पाऊँ। तो फ्रेंड्स खुशी तो थी, लेकिन अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पास आज एक भी पैसे नहीं है। ओनली मेरे पास 12 रुपये पड़े हुए हैं आज, जो कि आज फादर्स डे भी है। तो मैं पापा के लिए केक भी नहीं लेके आ पाई और मम्मी से मांगती हूँ कि पापा को सरप्राइज़ देना चाहती थी, मम्मी को देना चाहती थी कि भतीजी ने सरप्राइज़ बेकार कर दिया, कर दिया। और मम्मी से मांगते, मम्मी से मैंने 2-3 दिन पहले ही मांगे, मम्मी ने तब भी नहीं दिए। मम्मी से मांगे, मम्मी ने कहा मेरे पास है नहीं। फिर दूसरे दिन जिस दिन फादर्स डे था, जैसे आज फादर्स डे है, मैंने मम्मी से बोला मम्मी रुपये दे दो, ज़्यादा नहीं, मैं 300 ही रुपये की केक ले आऊँगी। मम्मी ने कहा मेरे पास रुपये नहीं। तो आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं अपने पापा का फादर्स डे नहीं मना पाई। तो फाइनली कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो और खूब मुझे आगे बढ़ाओ, सभी को बढ़ाओ, मुझे भी बढ़ाओ। अब ये नहीं है कि मेरे पास रुपए नहीं है तो छोटी बहन ले आए या भाई ले आए, मेरे पास इस बार ही नहीं है तो वो लोग ले आते, वो लोग भी नहीं लेके आए। मेरे पास तो रुपए थे नहीं, मम्मी का केक तो मैं उधार करके ले आई थी, वो तो भैया अच्छे थे इसलिए दे दिए, वरना आज के ज़माने में कौन उधार करता है, रुपये कोई नहीं करता है। वो भी मैं 5-6 दिन के बाद देने गई थी रुपये, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको याद रहा यही बहुत है, वरना आजकल तो पैसे मार के चले जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।